हेलो नमस्कार, मैं विनय नामदेव स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल बुल फ्रॉम ट्रेड पर। तो आज का हमारा टॉपिक ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को लेकर रहने वाला है। आज हम बात करेंगे कि ये पैटर्न कहां और किस जगह पे बनते हैं, किस जगह पे हम इनमें एंट्री प्लान करें और किस जगह पे हम इनमें एग्जिट प्लान करें। ये पैटर्न हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं मार्केट के अंदर, तो हम इसमें बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि हम इन पैटर्न्स के साथ में किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारी एक ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चार्ट पैटर्न के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, जिसमें हमने ट्रेंड रिवर्सल के सारे पैटर्न को लेकर बात की थी, जिसमें हमने वॉल्यूम को और साइकोलॉजी को समझा था चार्ट के। इसी प्रकार से हम आगे के इस पैटर्न पे समझेंगे, बात करेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न की साइकोलॉजी और वॉल्यूम को लेके। तो आप बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होते हैं? नाम से ही हमें समझ में आता है कि ये जो पैटर्न जो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करें, यानी कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहां से मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, कुछ समय का पॉज लेगी, जो ये पैटर्न बनेंगे उसके बाद में मार्केट अप ट्रेंड की साइड में मूव करेगी। इसी प्रकार से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कुछ समय का पॉज लेती है और वहां पर इस प्रकार के हमें पैटर्न देखने को मिलते हैं, तो मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं हमेशा कहता हूं आपसे, ट्रेंड के साथ में हमें काम करना चाहिए। वही हमें ये पैटर्न बताते हैं कि मार्केट कब स्ट्रांगली हमारे लिए काम करती है, जब हम ट्रेंड के साथ में काम करते हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट में हम ट्रेड को प्लान करें या ढूंढें तो इसमें हमारी क्या साइकोलॉजी भी खराब होता है, ट्रेड भी खराब होता है, जिससे हमें लॉस देखना पड़ता है। तो वही सारी चीजें हम सीखेंगे आज इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश फ्लैग पैटर्न क्या होते हैं, बियरिश फ्लैग पैटर्न क्या होते हैं, ठीक है। सेकेंडली हम बात करेंगे कि असेंडिंग ट्रायंगल क्या होते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होते हैं, और साथ में हम बात करेंगे कि रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, स्क्रीन पर आते हैं, हम समझते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज बुलिश फ्लैग पैटर्न एंड देन सेकंड बात करेंगे बियरिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है। तो बियरिश फ्लैग पैटर्न क्या होते हैं, बुलिश फ्लैग पैटर्न क्या होते हैं, चलिए इनको समझ लेते हैं। अगर इन सिंपल वर्ड मैं बात करूं कि बुलिश फ्लैग पैटर्न, तो बुलिश फ्लैग पैटर्न क्या होते हैं? मार्केट नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड ऐसा बना रही है, बुलिश ट्रेंड है, वहां पर एक फ्लैग बनना है जिसे हम बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर की साइड में गई, 50 रुपए से स्टार्ट होकर मार्केट 100 रुपीज तक गई, राइट। यहाँ पे 100 रुपीज तक प्राइस गई। उसके बाद में मार्केट ने कुछ समय के लिए साइडवेज की साइड में मूव हो गई, यानी कि मार्केट ने एक रिट्रेस लिया और मार्केट एक चैनल के अंदर मूव करने लगी, यानी कि अपने रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में, ठीक है। जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, यानी कि इस लेवल को अगर ये ब्रेकआउट करती है और उसके बाद में हमें कुछ बुलिश सिग्नल अपसाइड में देखने को मिल जाते हैं, तब हम वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हैं? नहीं, बुलिश सिग्नल देखने के बाद में भी हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे। इन पैटर्न के बनने के बाद में, अगर हमें मोस्टली इन पैटर्न बनने के बाद में क्या होता है, मार्केट ट्रैप करती है और वापस से नीचे की साइड में उसी चैनल के अंदर आ जाती है, तो हम वहां पर ट्रैप हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जब ये पैटर्न बने तो हमें क्या चेक करना है, वॉल्यूम चेक करना है कि अगर उस कैंडल के साथ में वॉल्यूम आया है, अच्छा सा वॉल्यूम आया, तो हम वहां पर एंट्री प्लान करेंगे। अगर ये वॉल्यूम और चार्ट की साइकोलॉजी को आपको समझना है तो आप हमारे फर्स्ट पार्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जो आई बटन पर क्लिक करके आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आप समझेंगे कि किस प्रकार से वॉल्यूम हम चेक करते हैं और किस प्रकार से चार्ट पैटर्न की साइकोलॉजी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर ये वॉल्यूम हमें देखने के लिए नहीं मिला तो हम वेट करेंगे, ब्रेकआउट के बाद में डायरेक्टली हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे। तो कुछ समय के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट के बाद में हम डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेक करे, निकले एंड देन यहां पर रीटेस्ट के लिए आए। जब इस लेवल को मार्केट रीटेस्ट कर लेगी, ठीक है, इस लेवल को रीटेस्ट कर लेगी और यहां से निकलेगी, तब जाके हम यहां पर एक एंट्री प्लान करेंगे इस जगह पर। और ऊपर की साइड में जो भी पोल और ऊपर रेसिस्टेंस के बीच के एंड पॉइंट्स हैं, यानी कि 50 पॉइंट,
तो वो हमें ऊपर की साइड में 50 पॉइंट का हमें टारगेट देखने को मिल जाएगा। और नीचे की साइड में हम एसएल कहां पर प्लान करेंगे, जो रिसेंट स्विंग था मार्केट का, वहां से जहां से मार्केट रिसेंट स्विंग बना के उठी थी, ठीक है, तो वहां पर हम एसएल प्लान करेंगे 15 से 20 पॉइंट का, राइट। तो हमें किस प्रकार से टारगेट देखने को मिल जाएगा, या तो 1:2 या 1:3, इस प्रकार से हम एंट्री और एग्जिट पे काम करेंगे। तो इसी प्रकार से हम बियरिश फ्लैग पैटर्न को समझ लेते हैं। बियरिश फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है, मार्केट नीचे की साइड में आ रही है, मार्केट नीचे की साइड में आ रही है, देन उसने रिट्रेसमेंट लिया और एक चैनल के अंदर मार्केट ने मूव करना चालू कर दिया। जब भी मार्केट इस प्रकार से चैनल के अंदर मूव करना चालू करती है तो क्या करती है, मार्केट यहां से बायर यहां से एंट्री प्लान करेंगे, यहां से सेलर एंट्री प्लान करेंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या लड़ाई चल रही है कंटिन्यू, लेकिन क्या ट्रेंड क्या मजबूत है, डाउन ट्रेंड में। यहां से कुछ सेलर बैठे हुए हैं, यानी कि ऑलरेडी हमें पता चल रहा है, एक हायर टाइम फ्रेम पे हमें देखने को मिला कि ये यहां से ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड में, और हमें ये पैटर्न भी देखने को मिल रहा है डाउन ट्रेंड में। तो हम क्या काम करेंगे, ये अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं करेंगे, राइट। तो हम क्या देखेंगे कि ये इसका ब्रेकआउट ना डाउन साइड में ही होना चाहिए, और जब एक अच्छी बियरिश कैंडल के साथ में ब्रेकआउट हुआ तो तब भी क्या हम एंट्री प्लान कर लेंगे, नहीं, तब भी हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे। हम प्लान कब करेंगे, तब ये बियरिश कैंडल के बनने के बाद में हमें यहाँ पर एक अच्छा सा वॉल्यूम देखने को मिले। अगर हमें वॉल्यूम नहीं देखने को मिलता है तब भी हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे, और अगर हमें वॉल्यूम देखने के लिए नहीं मिलता है और मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया एक अच्छी कैंडल के साथ में, तब हम प्लान करेंगे कि मार्केट इस लेवल पर आए, रीटेस्ट करे, इस लेवल को रीटेस्ट करे, देन नीचे की साइड में ब्रेक करे, फिर हम इस लेवल पे हम वहीं उसी प्रकार से हम एंट्री प्लान करेंगे, और अप साइड में 15 से 20 पॉइंट का हम एसएल लेंगे। और जो डाउन साइड में जो हमारा 50 पॉइंट का टारगेट होगा, जो पोल का यहां से लेकर यहां तक के जो भी जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हमें डाउन साइड में एक टारगेट देखने को मिल जाता है। तो इसी प्रकार से हम 1:2 का रिस्क मैनेजमेंट के साथ में 1:2 या 1:3 का टारगेट प्लान कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका 20 पॉइंट का एसएल है तो आप 50 पॉइंट का टारगेट प्लान कर सकते हैं, अगर आपका 15 पॉइंट का एसएल है तो आप 50 पॉइंट का टारगेट प्लान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, यानी कि ये हमें दिख रहा है मार्केट क्या अप ट्रेंड में है और मार्केट एक चैनल में फंसी हुई है, राइट, एक चैनल में फंसी हुई है। जब यहां से मार्केट ने एक मूव निकाला, ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम पर है, मार्केट ने यहाँ पे कैंडल निकाली, यहाँ पर हमको वॉल्यूम देखने को मिला, हमने वॉल्यूम चेक किया, वॉल्यूम देखने को मिला कि वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर वॉल्यूम नहीं देखने को मिला तो आप भी अगर लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे तो अगर ये यहाँ पर आया ये रेंज, तो क्या ये रिटेस्ट करने के लिए नहीं आई, और रिटेस्ट करने के बाद में जब यहां से निकली लोअर टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री प्लान करने के लिए यहां पर मिली होगी, और जो यहां से ये पोल के जितने भी पॉइंट्स थे वो हमें अपसाइड में एक टारगेट देखने को मिले, राइट, ठीक है। इसी प्रकार से हम बियरिश फ्लैग के पैटर्न के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं सॉरी, कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, एक देन चैनल में फंसे, यानी कि मार्केट अपसाइड में डाउन साइड में, अपसाइड में डाउन साइड में, और धीरे धीरे जब ये ब्रेकआउट करने के लेवल पे आई तो मार्केट ने अपनी एक जो रेंज थी उसको छोटी कर लिया। यानी कि हमें पता चल रहा है कि अब मार्केट ने इसी रेंज में आ गई, तो मार्केट यहां से जब भी ब्रेकआउट देगी तो हमें एक वॉल्यूम तो यहीं पर ही जनरेट होता दिख गया, यानी कि इसी जगह पे हमें वॉल्यूम दिखा, राइट, इसी जगह पे हमें वॉल्यूम दिखा और मार्केट ने ब्रेकआउट किया। मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद में अगर हमने एंट्री भी नहीं बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट क्या इस जगह पे वापस से रिटेस्ट लेने नहीं आई, ये बड़े टाइम फ्रेम पे हमें छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री मिलती और हम एक नीचे की साइड में एक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। जितना हमारी मार्केट ने ऊपर के से नीचे की साइड में मूव दिखाया है पोल ने, उतना हमें नीचे की साइड में टारगेट देखने को मिल जाता, ठीक है, ये चीज समझ गए। अब हम नेक्स्ट बात कर लेंगे आज क्या, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, कि असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्या होते हैं और डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्या होते हैं। इनको हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आगे आते हैं, बढ़ते हैं। कि असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्या होते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट एक मूव कर रही है, देन एक
चार्ट इस तरीके से बनाते हैं, यानी कि यहां से मार्केट इस तरीके से कुछ पैटर्न बनाएगी। मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई। आपको क्या दिख रहा है ये? यानी कि आगे जाते 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 इसकी जो रेंज है वो एक छोटी होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट होता जा रहा है, इस लेवल पे वॉल्यूम हो रहा होगा जनरेट, इस लेवल पे वॉल्यूम जनरेट हुआ होगा, इस लेवल पे वॉल्यूम जनरेट हुआ होगा, इस लेवल पे। जब भी ये ब्रेकआउट देगी तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसके ब्रेकआउट पर ही, यानी कि जब ये बनाया इसने ट्राइंगल, तो हम इसके ना ब्रेकआउट पर ही डायरेक्ट एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। जब ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक वॉल्यूम जनरेट होता है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट नीचे की साइड में एक ब्रेकआउट देती है तो हम वहां पर एंट्री प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, हम ऊपर की साइड में यहाँ पर इस लेवल के बाद में ऊपर की साइड में हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग की जो भी इसमें रेंज रहती है, ठीक है, जो भी स्टार्टिंग की इसमें रेंज रहती है, यहाँ से यहाँ तक का हमें 50 पॉइंट का अगर रेंज है इसकी, तो हमें 50 पॉइंट का ऊपर की साइड में एक हमें टारगेट देखने को मिल जाता है इसमें। इसी प्रकार से हम इसी के जस्ट यहाँ पर हम इसका SL लगाएंगे। ठीक है, देन हम एक ऊपर की साइड में जो भी ये लेवल रहेगा, हम ऊपर की साइड में इसका एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न को समझ लेते हैं। डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्या होते हैं? मार्केट एक डाउन साइड में आ रही है, ठीक है, और मार्केट ना नीचे की साइड में आते हुए इसने ना कहाँ की साइड में, ऊपर की साइड में इसकी रेंज सिकुड़ती जा रही है। इसकी आप देखोगे तो मार्केट नीचे आई एंड देन नीचे की साइड में मार्केट की जो रेंज होती है वो एक श्रिंक होती जा रही है, राइट। पर मार्केट का एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा इस जगह पे। तो क्या हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं? इसके कंफर्म होने के बाद में ब्रेकआउट के एक अच्छा बियरिश साइन हमें कैंडल के साथ में एक अच्छी मारूवोजू कैंडल या बियरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न यहाँ पर देखने को मिले तो हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। और जो अगर हमारे 50 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट जो भी रेंज थी, तो वो हम नीचे का एक टारगेट प्लान कर सकते हैं और एक 1:2 का रिस्क मैनेजमेंट के साथ में SL लेके हम प्लान कर सकते हैं, या 1:3 का प्लान कर सकते हैं, तो जिससे हमें एक अच्छा टारगेट भी देखने को मिलेगा। अगर इसकी बात है तो हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कुछ इस प्रकार से, यानी कि मार्केट ऊपर की साइड में गई, देन ये नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, धीरे धीरे आप देखोगे इसकी रेंज कम होती जा रही है। यानी कि पहले रेंज कितनी थी? इतनी थी, फिर कितनी बची? इतनी बची, राइट, फिर कितनी बची? इतनी बची। यानी कि रेंज कम होती जा रही है, धीरे 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 आगे बढ़ रही है। पहले यहाँ पर कुछ रेंज थी, फिर यहाँ पर कुछ रेंज, फिर यहाँ पर कुछ रेंज। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया इस लेवल को, पहले तो फेक ब्रेकआउट किया ऊपर की साइड में, ठीक है, यानी कि ये ब्रेकआउट किया, धीरे धीरे फेक ब्रेकआउट किया, और जब मार्केट इस जगह से निकली और रेंज बना के इस जगह से निकली, तो क्या हमें अपसाइड के लिए एक टारगेट देखने को नहीं मिल सकता? यहाँ से हमें वॉल्यूम का पता नहीं चल सकता? जब यहाँ से वॉल्यूम का पता चल गया और हमने यहाँ पर ही एंट्री प्लान कर लेते, तो अप साइड में हमें कितना टारगेट देखने को मिलेगा? जो ये रेंज है स्टार्टिंग की, राइट। इसी प्रकार से हम डिसेंडिंग ट्राइंगल को समझ लेते हैं। डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न क्या होते हैं? यानी कि मार्केट देखोगे आप एक नीचे की साइड में आती जा रही है, यानी कि ये क्या बनाया इसने? सपोर्ट बनाया है, राइट, ये सपोर्ट है इसका, हाँ, और एक ये क्या बनाती आ रही है? लोअर हाई बनाती आ रही है। यानी कि नीचे की साइड में क्या बनाती आ रही है? लोअर हाई बनाती आ रही है। जब भी मार्केट लोअर हाई बनाती आती है तो हमें भी पता है कि मार्केट का एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ही है, और ऑब्वियसली बात है इसका डिसेंडिंग ट्राइंगल में मार्केट वैसे भी पहले से ही डाउन ट्रेंड में है, और जब इस तरीके से बनना है और ब्रेकआउट हम कहां नीचे देखेंगे? डाउन साइड में। यहाँ पर एक अच्छी कैंडल, बियरिश कैंडल के साथ में हमें मिला एंट्री, हम यहाँ पर एंट्री प्लान करते, जो भी हमारी ये रेंज रही है वो हमें नीचे की साइड में टारगेट देखने को मिल जाता, राइट। इसी प्रकार से हम यहाँ पर एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल जाता है, जहां से 1:3 या 1:4 का भी हमें टारगेट अचीव होते दिखाई देते हैं मार्केट के अंदर। तो ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, यानी कि जब भी ये कंटिन्यूटी में काम करते हैं तो ट्रेंड के साथ में हमें काम करना चाहिए। मोस्टली जो रिटेलर होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इस जगह पे, तो हमें वो नहीं होना है। अब मुझे पता है अब आप ट्रैप नहीं होने वाले उस जगह पे, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न्स होते हैं। सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न्स को समझ लेते हैं। सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न क्या होते हैं? यानी कि ऐसे पैटर्न मार्केट अप ट्रेंड में है तो वहां से हमें डाउन ट्रेंड में भी देखने के लिए मिल सकती है। अब यहां से मार्केट, यानी कि या तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे या यहां से अब डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार से पैटर्न होते हैं, यानी कि इनको हम समझ लेते हैं इस प्रकार से। यानी कि मार्केट ना दोनों साइड में रेंज छोटी करती आ रही है, यानी कि यहां से लोअर हाई बनाती आ रही है, एक लोअर हाई बनाती आ रही है, यहां से एक हायर लो
और हायर लो फॉर्म होता जा रहा है। दिख रहा है आपको, ये हायर लो बनना है, ये हायर लो, ये हायर लो, और ये लोअर हाई, ये लोअर हाई बनना है, ये लोअर हाई बनना है, राइट। यानी कि मार्केट ये दर्शा रही है दोनों साइड से दोनों ट्रेंड, यानी कि हायर लो मार्केट में बनता है तब हमें क्या पता चलता है, मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट। और जब लोअर हाई बनता है तब हमें क्या पता चलता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो यानी कि यहां से हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट जिस साइड में भी एक ब्रेकआउट देगी अच्छी बुलिश या बियरिश कैंडल के साथ में, अगर अप साइड में ब्रेकआउट दिया बुलिश कैंडल के साथ में, बुलिश कैंडल पैटर्न हमें देखने को मिला, तो मार्केट अप साइड में भी जा सकती है। अगर बियरिश कैंडल के साथ में हमें ब्रेकआउट दिया तो मार्केट डाउन साइड भी जा सकती है। हम दोनों जगह पर एंट्री यहाँ पर प्लान कर सकते हैं और एक अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का प्लान कर सकते हैं। ये पैटर्न बनने के बाद में रिस्क ही ज्यादा रहते हैं, तो मैं कहूंगा एक अच्छी बियरिश कैंडल या बुलिश कैंडल देखने के बाद में ही आप प्लान करें, और या तो आप वॉल्यूम चेक करने के बाद में ही प्लान करें। इस पैटर्न में बनने के बाद में मार्केट ट्रैप सबसे ज्यादा करती है, राइट, क्योंकि मार्केट खुद कंफ्यूज है कि मार्केट को ऊपर जाना है नीचे जाना है। अगर मान के चलिए मार्केट ऊपर निकल गई, उसके बाद में मार्केट में यहाँ से फोर्स लगा वापस से इस लेवल से आके, तो मार्केट यहाँ से भी तो वापस से रिटर्न आ सकती है। तो ये हमें बिल्कुल कंफर्मेशन के बाद में मैं कहूंगा कि जब भी आप इसमें एंट्री प्लान करें तो जब जो लास्ट इसका लोअर हाई था, यानी कि जब भी लास्ट अगर आप साइड में कर रही है तो जब भी लास्ट इसका लोअर हाई था उसको ब्रेक होने के बाद में प्लान करें, या मार्केट नीचे की साइड में कर रही है तो जो भी इसका लास्ट हायर लो था उसको ब्रेक करने के बाद में मार्केट हमें कंफर्मेशन देती है कि मार्केट ने इसको भी अब ब्रेक कर दिया तो एक नया ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया है, यहाँ से मार्केट अब नीचे की साइड में जा सकती है, या लोअर हाई को ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में जा सकती है, राइट। इसके कुछ हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि इस प्रकार से देखिए, ये लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा है, यानी कि ये हाई है इसका, ये लोअर हाई बनाया इसने, ये लोअर हाई बनाया, ये लोअर हाई बनाया, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बियरिश कैंडल के साथ में इसने ब्रेक किया और इसने जो सारे इसके हायर लो पैटर्न थे उनको ब्रेक कर दिया। तो हम यहाँ पर ही इसके बाद में हम एंट्री प्लान करते और इस कैंडल का 50% का या ऊपर का इसका एसएल लेते तो हमें 1:2 यहाँ पर टारगेट देखने को मिल जाता नीचे की साइड में, राइट, 1:2 देखने को मिल जाता। तो इसी प्रकार से अच्छे से काम करते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर तो एक बहुत अच्छे से कंफर्म हो गया कि एक बहुत अच्छी कैंडल के साथ में ब्रेक किया, तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम के साथ में ही इसने ब्रेक किया है, राइट। तो हम इसी प्रकार से जो सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न होते हैं उसी पैटर्न पे काम करते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न। यानी कि रेक्टेंगल पैटर्न बनने के बाद में भी हमें पता होता है वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं, यानी कि मार्केट या तो अप साइड में भी जा सकती है या मार्केट नीचे भी जा सकती है, राइट। यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हमें ये पैटर्न बनने के बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, मार्केट ऊपर की साइड में ही ब्रेक करे। जब ऊपर की साइड में ब्रेक करेगी तब हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। और इस लेवल का, क्योंकि ये जो रेंज रहती है ना, ये रेंज बहुत छोटी रहती है, यानी कि आप कहोगे कि ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है क्या, नहीं। इस प्रकार से जब बनता है तो उसे हम रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं, इसे हम बुलिश फ्लैग पैटर्न नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बुलिश फ्लैग पैटर्न कुछ नीचे की साइड में डाउन बनता है, जो इसका रेसिस्टेंस होता है ना वो कहाँ होता है, नीचे की साइड में होता है, यानी कि इस प्रकार से। यानी कि जो इसका बनेगा वो किस प्रकार से होगा, बुलिश फ्लैग पैटर्न का कुछ इस प्रकार से बनता है, राइट, इस प्रकार से। यानी कि हमें कहा नीचे की साइड में इसका रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, यानी कि ये क्या बनाता जाएगा, एक लोअर हाई के फॉर्मेशन में ये नीचे की साइड में डाउन साइड में हमें दिखाता जाएगा, लोअर हाई बनाता जाएगा, राइट। तो जब ये ब्रेक करेगा तब ऊपर जाके ये सिमेट्रिक में क्या होगा, इसका जो रेसिस्टेंस है और जो सपोर्ट है तो वो सेम प्राइस पे होगा, राइट, या थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होगा या सेम प्राइस पे होगा। तो अब जाके हमें ये, अगर ये ब्रेक करता है, इसकी रेंज क्या होती है, बहुत कम होती है, और ब्रेक करता है तब कहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पर हम एसएल प्लान करेंगे, यहाँ पर इस जगह पे हम एंट्री, अगर हमें बुलिश सिग्नल के साथ में देखने को मिल रहा है और 1:2 का टारगेट हम एक इजिली से हमें मिल सकता है, यानी कि यहाँ से जो रेंज थी उसका डबल हमें ऊपर की साइड में एक टारगेट देखने को मिल सकता है। सेम इसी प्रकार से मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रही है और कुछ इस प्रकार से एक रेंज बाउंड के अंदर मार्केट ने कंसोलिडेशन चालू किया, देन जब भी वो ब्रेक करेगी तब हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। ऊपर की साइड में अपर, जो रेक्टेंगल बॉक्स के ऊपर की साइड में अपर साइड का जो भी ब्रेकआउट के ऊपर का एरिया जो भी रहेगा, अगर अप साइड में ब्रेकआउट किया है तो हम डाउन साइड में एक एसएल प्लान करके 1:2 का टारगेट प्लान कर सकते हैं। हम एसएल हमेशा इस लेवल के नीचे ही प्लान करेंगे इसमें,
ये हमेशा याद रखना जब भी रेक्टेंगल पैटर्न बनता है, क्योंकि उसकी रेंज जो होती है बहुत छोटी होती है, कम पॉइंट की रेंज होती है, इसलिए हम यहाँ पर एसएल प्लान करेंगे और इतना जो डिस्टेंस रहेगी ना यहाँ से यहाँ तक की, उसका डबल आपको ऊपर की साइड में टारगेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से बियरिश काम करता है और इसी प्रकार से बुलिश पैटर्न काम करता है। इसके हम एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए, इनकी मार्केट ऊपर की साइड में जा रही है और मार्केट ने एक रेंज बाउंड की, तो ये आपको देख के लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ी रेंज होगी, नहीं ना, ये रेंज छोटी रेंज है, यानी कि मार्केट कुछ समय के लिए यहाँ पे साइडवेज हुई, जैसे ही ब्रेक किया हम एंट्री प्लान करेंगे तो ऊपर की साइड में 1:2 का टारगेट देखने को मिल जाएगा, हम यहाँ पर इसका एसएल प्लान करेंगे। इसी प्रकार से एक डाउन साइड का हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए कि मार्केट डाउन साइड में आई, एक रेंज बाउंड हुई मार्केट की, यानी कि जो रेंज बाउंड हुई है इसकी डिस्टेंस छोटी है, कम है, ब्रेकआउट दिया दूसरे दिन हमें मार्केट में देखा। यहाँ पर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे 5 मिनट पे, ठीक है, ये अभी 15 मिनट का है, 5 मिनट के पे हम शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या हमें यहाँ पे एंट्री प्लान करने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ का हम एसएल लेंगे और जो भी हमारा जो एंट्री और एसएल होगा हमें 1:2, यहाँ पे 1:3, 1:4 तक भी हमें टारगेट देखने को अच्छे खासे मिलते हैं जब यहाँ पर ये इस प्रकार से रेंज बाउंड हो जाती है मार्केट के अंदर। तो इसमें हमें एक लंबे टारगेट देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है और बहुत ज्यादा एंट्रियां प्लान होती हैं, राइट। तो इस प्रकार से जब भी यहाँ पर जाती है तो वहां पर एसएल जानना चालू हो जाते हैं, यानी कि जब भी ब्रेकआउट होता है एक अच्छी कैंडल के साथ में ही ब्रेकआउट होता है, अच्छे वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर कुछ बायर एक्टिव हुए होंगे, यहाँ से बाय किया होगा, यहाँ से सेल किया होगा, इसी प्रकार से चलते 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 जब भी जिस साइड में भी ब्रेक करेगा मार्केट, उस साइड में एक अच्छा हमें टारगेट 1:2 या 1:3 का टारगेट देखने को मिल जाता है। तो आपने ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न को समझ लिया है, और अगर आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।